आपका अपने कर्मजीत बाबा स्टॉक चैनल पर। दोस्तों आज 22 मई है, अब सुबह के 9:28 हो चुके हैं, मार्केट ओपन हो चुकी है, पहले 2 5 मिनट की कैंडल बन चुकी हैं। और दोस्तों मार्केट आज बिल्कुल रीटेस्ट के बल बिल्कुल सपोर्ट के पास ओपन हुई थी, तकरीबन थोड़ा सा गैप फिल रह गया, नहीं तो बिल्कुल सपोर्ट के पास से अगर सपोर्ट के पास से गैप फिल करती तो दोस्तों हम उसी बात कॉल साइड ले लेना थी, क्योंकि 30 से 40 पॉइंट पहले मतलब वापस हो गई, तो यहाँ से कॉल साइड लेना थोड़ा रिस्की था। ये कैंडल जरूर बड़ी बन गई थी, पर अब ये देखो कैंडल एसएल खा रही है। जिन लोगों ने यहाँ कहीं भी एंट्री की होगी उनकी एसएल खाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आज मार्केट अभी तक बुलिश है और सारे ही इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स आप देख सकते हो, सारे इंडेक्स पॉजिटिव ओपन हुए हैं। अभी तक मार्केट तकरीबन पूरी पॉजिटिव है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, तकरीबन 9:29 पे 31 एडवांस है और 19 डिक्लाइंड हैं। 9:29 हो चुके हैं। और पीसीआर डाटा में बात करूं निफ्टी की, पहले दोस्तों निफ्टी का देखो तकरीबन 1.04 है और निफ्टी का हो गया 1.04 और बैंक निफ्टी का दोस्तों है 0.75। निफ्टी का पॉजिटिव है, ओवर पॉजिटिव है, और बैंक निफ्टी का दोस्तों तकरीबन साइडवेज डाटा है। ठीक है। और अगर सेंसेक्स की बात करूं, सेंसेक्स का देखो 99 है, पॉजिटिव है 0.99। ठीक है, पॉजिटिव है। और मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो ओवर पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये थोड़ा सा गिरावट जरूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीसीआर डाटा निफ्टी बैंक निफ्टी का और मतलब बड़ा हुआ है। अब मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया, अगर इसका हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने कर्मजीत बाबा यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ये मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर तक आपने मुझे सोशल मीडिया पे नहीं ऐड किया, सोशल मीडिया पे मुझे नहीं फॉलो किया, तो मेरे सारे सोशल मीडिया के मेरे चैनल में लिंक हैं, आप कहीं से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कुछ चैट करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर सिर्फ आपने व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल नहीं करनी। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और बहुत ज़्यादा अननोन नंबर पे जब कॉल आती है तो टाइम वेस्ट होता है। आपने अगर कोई जरूरी आपका क्वेश्चन है मुझे लिख देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, वो चाहे कॉल के जरिए हो या चैट के जरिए। ठीक है दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर अभी आप मुझे किसी भी मेरे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो और चाहे टेलीग्राम हो, तो ये सबका लिंक यहाँ पोस्ट किया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मान लो बायो में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सब लिंक हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपके बिल्कुल नए ट्रेडर हो और आपके पास कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी ब्रोकर नहीं है, तो धन और एंजल वन बेस्ट ब्रोकर हैं, जिनके ब्रोकर चार्ज इंट्राडे पे बहुत कम है अदर मुकाबले दूसरों के, और इनमें फीचर बहुत अच्छे हैं और मैं ज़्यादातर एंजल वन और धन ही यूज़ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने एंजल वन और धन का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, ब्रोकर यूज़ करना है, तो लिंक यहाँ है। अगर मेरे जरिए ज्वाइन करोगे मुझे थोड़ा सा कमीशन आ जाएगा और मेरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपने ये मतलब कर लिया होगा। अगर आप अपना ब्रोकर चेंज करना चाहते हो तब भी ये धन और दोनों के लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अभी मार्केट रीटेस्ट कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि हम पहली ट्रेड अपनी बना सकते हैं पर एक बार डाटा देख लें, क्योंकि डाटा अभी पॉजिटिव है। पर क्या होगा, ये जो ना मतलब यहाँ तक ही हम टारगेट ले पाएंगे, क्योंकि मैंने देखो ज़्यादा मतलब थोड़ी लाइन रखी है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से क्या होगा कि मतलब यहाँ तक ही हमारा पहला तक मतलब सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सॉरी। और अगर मतलब ये रेड कैंडल बनी, पहली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाए, तो दोस्तों मार्केट साइड में रह सकती है। हमारा पहला टारगेट 23,832 ही होगा, नेक्स्ट टारगेट हम 23,880 23,900 टारगेट लगाएंगे। पर अभी मार्केट थोड़ी सी साइडवेज है, जहाँ मार्केट थोड़ा अपने कंसोलिडेट कर रही है। क्योंकि देखो दोस्तों, कल जिन्होंने बीटीएसटी कर रखी होगी वो पुट में, जहाँ कॉल में, अब वो क्या करेंगे, अपने थोड़े जिनके एसएल हिट हो रहे हैं वो एसएल हिट होंगे, और जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी, थोड़ा सा अपना व्यू मतलब कंफर्म कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी सी मार्केट इस जगह पे रह सकती है। और दिखाऊं, देखो निफ्टी बैंक ने पहली अगर 15 मिनट की कैंडल की बात करूं, ऊपर ब्रेक किया, अब रीटेस्ट हो रहा है। अगर बैंक निफ्टी की, हाँ इसको मार्क कर लें, ये कल का हाई है, ठीक है ना, और आज का भी बिल्कुल वही मार्क है। अगर अभी 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल इस लाइन से ऊपर ये क्लोजिंग दे दे, तो हम बैंक निफ्टी में कॉल साइड की प्लानिंग अपनी कर लेंगे। टारगेट हमारा 54,383 तक रहेगा। मिड कैप निफ्टी देखो बिल्कुल ही एक जोन में 200 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग है, तीनों मूविंग एवरेज में फंसी हुई है। मिड कैप अभी थोड़ा सा कहीं साइड भी निकल सकती है, तो बाकी इसलिए सारे को हेल्प कर सकती है। ठीक है। सेंसेक्स की बात करूँ, सेंसेक्स अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी हम निफ्टी की तरफ ध्यान देते हैं। हमारी कॉल साइड की स्टडी बन चुकी है।
करेंगे कि आप तकरीबन, अभी मैं आपको दिखाऊं, 10:30 हो चुके हैं और तकरीबन हम इसी जगह पे निकल गए थे जब 266 मैंने ऐसा लगा लिया था। मैंने क्यों ऐसा ट्रेल किया, क्यों सिर्फ 5-10 पॉइंट लेके ही निकला और सब में छोटे छोटे प्रॉफिट लेके क्यों निकला? देखो, सबसे पहले ग्रो चैनल पे, ग्रो पे जब मैं हैंडल कर रहा हूँ अकाउंट, 689 पे ही निकल गया। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा अभी, मैं पहले सब अकाउंट दिखाऊं, फिर इस पे अगर देखो 747 पे निकल गया, इतना ही मतलब प्रॉफिट हुआ। और अगर इसमें बताऊं तो 800, तकरीबन 700-800 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है, पर ये क्यों निकला? ठीक है, ये चीज़ें मैंने क्यों की, मैं वो जवाब देना चाहता हूँ। देखो, जब हमने ये पहले दिन की 3 कैंडलें बन गई थी, जब हमने एंट्री की, तो ये बिल्कुल पहली 15 मिनट का हाई ब्रेक हो रहा था और नीचे सपोर्ट थी, और ये देखो बिल्कुल 2 कैंडलों ने बिल्कुल मतलब ये जो है पहली 15 मिनट की कैंडल की बॉडी की पूरी रिस्पेक्ट की। मैं दिखाता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखो, ये देखो, पहले 15 मिनट की बॉडी को मैंने मार्क किया हुआ है। ये देखो, ये जो बॉडी की पहले मार्क की हुई है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। अब देखो, बिल्कुल बॉडी को यहाँ इसने की और इसका हाई ब्रेक किया, तो इस जगह पे क्या बन रही थी? कॉल साइड, और फिर ये कैंडल ने रीटेस्ट दे दी। अब इस जगह पे हमने एंट्री की, चलो एंट्री मैंने 250 पे करनी थी, मैंने इस अकाउंट में थोड़ी सी बड़े लेवल पे कर ली, और उसके बाद नीचे आई। मुझे पूरा पता था मार्केट पॉजिटिव है, क्योंकि ये कैंडल ने इसके नीचे, देखो इसके नीचे बिल्कुल ही पहली जो कैंडल की बॉडी है 23,739.40, इसके ऊपर ही क्लोजिंग थी। और हम क्या थे, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मार्केट अभी हमें पॉइंट देगी, पर निकला क्यों? जिसके लिए मैं ये जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ, ये देखो 23,800 हाई है, यहाँ ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में फंस गई है। आज अभी मुझे लग रहा है सारा दिन मार्केट इस जगह फंस के रह सकती है, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये लो, ये कल का हाई ये है और एक ये लगा लेते हैं, इन दोनों का कलर कर देते हैं हम कुछ और, तो जो दिखने में आसानी रहे। ये लो दोस्तों, ये ना ट्रेडिंग में आपको बड़ी हेल्प करेगी, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छा मेरा खुद का भी प्रॉफिट हो रहा है और काफ़ी अच्छी मतलब हो रही है। मैं ये आपको सिखाने के पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अब देखो, सुबह सुबह मार्केट इस जोन को, ये कल का हाई था, कल यहाँ से वापस हुई, और देख लेना कल ये 15 मिनट की कैंडल का हाफ मार्क था, यहाँ से वापस हुई, सेलिंग आई और बिल्कुल आज उसी जगह पे जाके फंसने लगी। जब ये फंसी ना, तो मैं समझ गया कि मार्केट फंस रही है, यहाँ से फिर मार्केट वापस आएगी, और वो देखो फंस गई। अब नीचे सपोर्ट है, ये देखो, ये दोनों सपोर्ट है और ये दोनों रेजिस्टेंस है, अब उसके बीच में फंस गई। अब इसमें काम अगर आज कोई करेगा तो वो एसएल ही लेगा या टाइम लेके देगा। मार्केट ज्यादातर यहाँ फंस सकती है, अब ठीक है ना। अभी तकरीबन 11:10:35 हुए हैं, जब निकलेगी ये 12-1 बजे के बाद या तो ऊपर जाएगी, नीचे जाने के चांस कम है। मुझे काफ़ी अभी मैसेज भी आ रहे थे कि देखो, पहले तो ये सपोर्ट मैंने अभी आपको बताई, फिर ये आज की 15 मिनट की कैंडल का ये हाफ मार्क है, उसके बाद 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, और ये देखो कल की सपोर्ट, ये मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। मार्केट अभी गिरना, हाँ 1-1:30 बजे के बाद जो मूव होता है वो कुछ सपोर्ट को रेजिस्टेंस काम नहीं करती, पर अभी ये गिरना थोड़ा है, इसलिए निकल के हम दोबारा एंट्री कर लेंगे जब दिन का हाई ब्रेक होगा, जब पहली ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन की 21 तारीख की 23,830 या 23,860 के ऊपर दोबारा एंट्री कर लेंगे। उससे पहले फालतू का टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, और मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब ये उन लोगों को ऐसा लगा रही है जो जिनके ना चूल रहती है, वो पंजाबी में बोलते हैं, जिनके ना मतलब माउंट लड़ते रहते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਐਲ लगा रही है। देखो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब एसएल 20-25 पॉइंट का ही होता है। हाँ, अगर कोई जिगरे वाला होगा 10-10, 20-20 पॉइंट लेके निकल रहा होगा, उसकी बात अलग है, ठीक है। वो भाई गॉड है, हम तो उससे क्या बराबरी कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादा बराबरी करता नहीं हूँ किसी की, आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग के हक में भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे भी टाइम दे के देना, हम छोटे छोटे 10-10 पॉइंट लेंगे, फिर एक बार एक बड़ी कैंडल बनेगी, उसका पॉइंट लेके चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं दिन में अगर कोई और ट्रेड बनेगी तो मैं पोस्ट करूंगा, नहीं अब अदरवाइज अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, बैठेंगे, वेट करेंगे। निफ्टी फंस गई है। अब इसमें मैं आपको मिड कैप दिखाता हूँ। देखो, मिड कैप सुबह से ये इस जोन में और इस जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। कल जो 21 तारीख की लास्ट की तकरीबन 1.5 घंटे का जोन है, आज उसी जोन में फंसा हुआ है। अब देख सकते हो, जो लास्ट 1.5 घंटे का जोन था उसी जोन में फंसा हुआ है। अभी किसी ने मैसेज किया था कि ये पिंक क्यों यूज़ करते हो? सर, ये पेंसिल है जो हाईलाइट ज़्यादा अच्छी हो जाए वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये लो, ठीक है, इसी जोन में फंसी हुई है। इसी वजह से मिड कैप, निफ्टी मिड कैप की वजह से, क्योंकि मिड कैप की कंपनीज हैं, उसकी वजह से निफ्टी भी फंस चुकी है। अब मैं आपको सेंसेक्स दिखाता हूँ। सेंसेक्स और निफ्टी बिल्कुल सेम काम करते हैं, और देखो वो भी कल के हाई उसी जोन में फंसी, ठीक है। हाँ, बैंक निफ्टी में कुछ अच्छी चीज़ है। बैंक निफ्टी ने हाई ब्रेक करने की कोशिश की। मैंने स्टडी इसलिए नहीं पोस्ट की थी क्योंकि ये लास्ट 5 मिनट की कैंडल का बॉडी है। देखो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, अब मार्क कर लिया करो। ये देखो,
ये लो, अब ये 21 तारीख की 5 मिनट की कैंडल की बॉडी है और ये देखो यहाँ आके फंसा सेंसेक्स, उसके बाद ऊपर गया तो ये वापस, अब इसी जोन में ये फंस के रह जाएगा। अब सेंसेक्स में पुट साइड कब जाएंगे, जब ये लो ब्रेक होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, जब ये लो ब्रेक होगा, जहाँ ये जो स्विंग है ये ब्रेक होगा, उससे पहले पुट साइड जाना सेंसेक्स में रिस्की होगा। हाँ, अगर 10-20 पॉइंट लेने हैं तो है, मान लो कॉल साइड जाएंगे 54,800 के, 100 के ऊपर, पुट साइड जाएंगे 53,900 850 के नीचे। ठीक है दोस्तों, अभी वेट ही करेंगे सारा दिन, देखते हैं क्या होता है।